रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप सब? आज मैं अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, 5-6 माह की बच्ची की जो शलवार है, निक्कर है, उसकी कटिंग बताऊंगी कि उसकी कटिंग हम कैसे करेंगे, उसका पांचा कितना रखेंगे, उसकी जो आसन है वो कितनी रखेंगे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपको बच्ची की जो शलवार है उसकी कटिंग बताऊं, फिर उसके बाद आपको डिजाइनिंग की तरफ लेके आऊं और कमीज की कटिंग की तरफ लेके आऊं। ऐसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम निकाल देंगे। पहले हम कपड़े को सीधा करेंगे, उसकी जो रेब है वो निकालेंगे काट के, यूं ऐसे। फिर ऊपर से भी हम उसको ऐसे ही, ये इसकी जो रेब है वो निकाल देंगे इस तरह। बिल्कुल हमने इसको सीधा करना है इस तरह। ये रख के ये हमने डबल किया है इसको, देखें इस तरह हमने इसको डबल किया है ऐसे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह। ऊपर वाला जो इसके इलास्टिक वाला हिस्सा है वो इसको हम ऐसे फोल्ड करके रखेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि जो मेरी बेटियां घर में है, बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई, जहाँ कम पड़ी है, एंची टेप जो है वो यूज करना नहीं जानती, तो एंची टेप के बगैर भी वो आराम से कटिंग कर सकती है। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आप इजी होके ये कटिंग आराम से कर सकती हैं। अगर बेटा आप एंची टेप जानती है तो आप एंची टेप को ऐसे रखेंगे, तो आप इसकी जो आसन है वो लेंगे, 6.5 इंच के ऊपर आप इसका निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा निशान कटिंग है जो वो आप 7 पे लगा देंगे या 7.25 पे लगा देंगे। ठीक है, ऐसे। और इसका जो पांचा है वो हम 4 इंच लेंगे, एक्स्ट्रा जो है वो हम 5 पे कर देंगे। अभी मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी एंटी टेप के बगैर। हम ये एक बालिश जो है इसकी जो आसन है वो लेंगे, पौनी बालिश जो है हम इसकी लेंगे जो हमने बनानी है, और एक बालिश जो हमने कटिंग के लिए लेना है, ये वाला। अगर आपको एंची टेप से जैसे मैंने आपको समझाया है समझ आ गई है तो सही है, नहीं तो हम ऐसे हाथ रख के ऐसे 8 फिंगर है ये, यहाँ पे हम इसका निशान लगा लेंगे कि हमने इसका पांचा इतना रखना है। अब हम ये वाला जो निशान है ऐसे इसको ले जाएंगे, इसके साथ मिला देंगे पहले वाले के साथ। ठीक है, ये दूसरा निशान हम इसको ऐसे सीधा ले जाएंगे, जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया है उसके साथ यूं मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहां से हम इसको ऐसे लेंगे, यहाँ से हम इसलिए लूज रखेंगे कि जैसे हम बच्चे को पैम्पर वगैरह लगाते हैं, या बच्चा हेल्दी होता है, या बच्चा नीचे जमीन के ऊपर बैठता है तो उसकी आंत यहाँ से तंग हो जाती है तो वो फट जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको लूज रखेंगे और यहाँ से हम उतना ही लेंगे जितना हमें इसका चाहिए होगा, जितनी हमें शलवार चाहिए होगी बच्चे के लिए उतना ही लेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा लूज रखेंगे आसन से, ताकि इसकी जो शलवार फटे ना। अभी इसकी मैं आपको कटिंग बताऊंगी किस तरह हमने इसकी कटिंग करनी है। इस तरह कटिंग आप आराम से घर में इजी होके कर सकती हैं। ये देखें, ये इस तरह इसकी कटिंग हो जाएगी शलवार की। ये हमने जो फोल्ड किया है ऊपर वाला हिस्सा है ये हमने फोल्ड करना है, इलास्टिक वाला हिस्सा है। ये इसकी आसन है 6.5 इंच, हमने इसकी आसन जो परफेक्ट होती है
जो कटिंग के लिए ली है वो हमने 7 या 7.5 हमने कटिंग के लिए लेना है, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। अब हमने जो फोल्डिंग यहाँ से लेनी है वो हम इस तरह इसको करेंगे। ये इतना हमने फोल्डिंग के लिए लेना है कपड़ा। यहाँ पे हम कट का निशान लगा देंगे, ये हमारी फोल्डिंग है, इतना हमने ये फोल्ड करना है। इस तरह ये शलवार जो है वो तैयार हो जाएगी। अभी इसकी स्टिचिंग करने का मैं तरीका आपको समझाती हूँ कि किस तरह हमने इसको स्टिच करना है। बच्चों, अगर आप सिंपल सिलाई सीखना चाहती हैं, आपको मैं इंची टेप से भी समझाऊंगी और सिंपल सिलाई वाला तरीका भी समझाऊंगी कि अगर हम इंची टेप नहीं जानते इस्तेमाल करना तो हम अपने हाथ के साथ कैसे इसको माप करेंगे और सिंपल तरीके से कैसे हम इसको कटिंग करेंगे, कटिंग भी हमारी परफेक्ट हो और आसानी के साथ हम कर सकें। आइए मैं आपको अभी इसकी स्टिचिंग का तरीका समझाती हूँ किस तरह हमने करनी है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, इसके नीचे ऐसे। ये सबसे पहले हमने आसन को स्टिच करना है, यूं इस तरह इस कपड़े को दोनों को हमने बराबर रख लेना है। इस धागे को ऐसे ढीला छोड़ना है, इस तरह खींच के, और फिर ऐसे हमने तकरीबन हमने आधा इंच कपड़ा जो है वो अंदर लेना है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बराबर में आए। जिस तरीके से हमने इसकी कटिंग की हुई है बिल्कुल उसी शेप में हमने इसकी जो सिलाई है वो लगानी है, ठीक है। यहाँ पे आके हम इसको निकाल देंगे धागे को, इस साइड से इसको ऐसे स्टिच करेंगे। आप कुछ पूछना चाह रही हैं बेटा मेरे से? जी मैम, मैं पूछना चाह रही हूँ। जी, मैं पूछना ये चाह रही थी कि जितना आपने हमें छोटी शलवार की कटिंग बताई है जी, इसी तरह अगर हम बड़ी शलवार की कटिंग करना चाहें तो इसी तरह ही कर सकते हैं। जी, जी, आप करके या जितना हमें इजी लगती है। जी, इंची टेप से भी आप इस तरह कर सकती हैं जिस तरह मैंने आपको बताई है। कटिंग इसी तरह होती है सिंपल शलवार की। और दूसरा ये कि जैसे मैंने आपको हाथ की मदद से आपको 1 बालिश इसकी रखनी है आसन या 1.5 बालिश रखनी है, वो हमने शलवार के हिसाब से डिसाइड करनी होती है कि शलवार की लेंथ कितनी है और हमने उसकी लेंथ के हिसाब से उसकी जो आसन है वो रखनी होती है। तो एंटी टेप बेटा वो ही बच्चे यूज कर सकते हैं जो इसकी नॉलेज रखते हैं या पढ़े लिखे हैं। जो बच्चे पढ़े लिखे को ये नॉलेज नहीं ना होता, कुछ माप करते हैं हाथ से, जी जी, और कुछ जो है वो इंच टेप से करते हैं, तो जिसको जैसे इजी लगता है वो वैसे कर सकता है। जी जी। अच्छा, अभी ये अगर तो आप बेटा सिलाई करते हो, आपको इसकी नॉलेज है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे और ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम इसकी लाइनिंग लगाएंगे। अब आपको मैं जो चीज समझाना चाह रही हूँ ये कि आप बिल्कुल न्यू बच्चे हो, आपको इसकी नई नॉलेज कि हमने इसको कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे खाली फोल्ड करेंगे, ऐसे रखेंगे। इसको हम पहले फोल्ड कर लेंगे, दोबारा फिर हम जो है इसको इलास्टिक डाल के ऐसे ऐसे खाली फोल्ड करेंगे, छोटा छोटा ऐसे ही फोल्ड करेंगे खाली, और जब दोबारा से इसको फोल्ड करेंगे तो वो हम इलास्टिक डाल के जी जी। तो यूं देखो ऐसे हम इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक जो है वो हम फोल्ड कर लेंगे। वो इस वजह से करेंगे कि बच्चियों से जब जो नई बच्चियां सीखने वाली हैं उनसे ये कपड़ा फोल्ड नहीं होता, तो टेढ़ी मेढ़ी सिलाई हो जाती है। उनकी आसानी के लिए मैं समझा रही हूँ कि हम ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे करते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। अभी ये देखें मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है, हमने लाके इसके साथ में मिला दी। हम इसको निकाल लेंगे, अभी ऐसे पुश करेंगे, धागा पीछे की तरफ आ जाएगा, ऐसे हम इसको काट देंगे। अभी ये देख ऐसे सिलाई इसकी हम पहले लगा लेंगे इस तरह। अब हम क्या करेंगे कि हमने इसको छोटे बच्चे की है, अगर बड़ी लेडीज की होती
तो हम इसके अंदर इलास्टिक डाल के इसको जैसे इसके अंदर गुम सिलाई के अंदर इसको स्टिच करते हैं, तो उस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे इसको हमने स्टिच करनी है। अब हम क्या करेंगे, ये छोटे बच्चे की है, इसकी इलास्टिक हम अलग से डालते हैं। तो इतना हमने निशान लगा लेना है, इधर से भी और इधर से भी, यहाँ से हमने इलास्टिक डालनी है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से ही ऐसे रखेंगे, ऐसे। जब भी हमने मशीन को स्टार्ट करना है, धागे को ऐसे लूज कर लेना है, ऐसे। हमने ये सिलाई जो लगाई हुई है बिल्कुल ऐसे रख के ये आपने 1 इंच लेना है, 1 इंच आपने ऐसे रखते जाना है, यूं ऐसे। ये अल्लाह ताला ने हमारे हाथ के ऊपर इंच बनाया हुआ है, ऐसे रखते जाना है और हमने इसको सीधा और इसको स्टिच करते जाना है। ठीक है बच्चा, ये ऐसे इसके ऊपर सिलाई आएगी। ये जो सिलाई हमने पहले लगाई है इसके ऊपर सिलाई नहीं आएगी, आपने बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। किनारे के ऊपर सिलाई लगाने के लिए मैं आपको इसकी टिप्स बताऊं कि ये वाला जो पाँव है आपने नीचे रखना है, तो सुई बिल्कुल इसके ऊपर आएगी। ठीक है, ये पाँव आप नीचे रखोगे और ये पाँव ऊपर आएगा, तो सुई बिल्कुल किनारे के ऊपर आएगी, ये जो किनारा है इसके ऊपर आएगी। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसको साथ साथ फोल्ड करते रहते हैं तो हमसे कभी मशीन ऊपर हो जाती, कभी नीचे हो जाती, तो इसकी जो सेटिंग हमारे से सीधी नहीं आती। अब हम इसको फोल्ड कर चुके हैं, तो हम इसको यूं ऐसे देखते जाएंगे, इसका जो है जो नेफा है वो छोटा बड़ा ना हो, सिलाई इसकी सीधी आए, तो हम इस तरह इसकी सीधी सिलाई लगाते जाएंगे, इस तरीके से। ऐसे हम इसको माप करते जाएंगे कि ये बिल्कुल एक जितना है, कहीं छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा, और इसकी सिलाई जो है वो बिल्कुल किनारे के ऊपर आ रही है। ये देखिए आप इधर, बिल्कुल किनारे के ऊपर जो है इसकी सिलाई आ रही है। ठीक है, ऐसे सिलाई आएगी। इसी तरह हम ये देखें, सिलाई लगाते जाएंगे, इसको देखते जाएंगे, हमारी बिल्कुल सिलाई जो है 1 इंच, जो इसका नेफा है पूरा 1 इंच के ऊपर हमने इसको फोल्ड किया है, बिल्कुल सीधा है, नफासत के साथ हमने इसकी सिलाई लगाई है। अगर आप भी इसी चीज को फॉलो करोगे, आप भी इसी तरीके को, तो इंशाल्लाह आपकी सिलाई भी ऐसे ही आएगी। यहाँ पे हमने निशान लगाया था कि हमने इसके अंदर इलास्टिक डालनी है, इसको हम घुमा के डबल कर देंगे ताकि ये खुल ना जाए। मेरी जो की मशीन है वो खराब हुई पड़ी है, उसकी सेटिंग करने वाली है, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं आपको सिखाऊंगी बहुत जल्द। उसके ऊपर आसानी होती है, इसको जो चलाना मुझे मुश्किल लगता है। ये देखें, इसी तरीके से फिर जो हम लाइनिंग लगाएंगे बिल्कुल साइड पे आएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने कट लगाया है, ये वाला और ये वाला, ये हमने फोल्डिंग का लगाया है, ऐसे हमने इसको फोल्ड करना है। तो हम हाथ की मदद से इसको ऐसे पुश करेंगे। अगर हमारे पास इस्त्री है तो हम इस्त्री के साथ इसको ऐसे कर देंगे, अगर इस्त्री नहीं है तो हम हाथ से इसको यूं ऐसे इसको दबाएंगे ताकि निशान हो जाए, निशान हो जाए और सीधी हमारी जो सिलाई आए। अब हम क्या करेंगे, इसको इतना फोल्ड करेंगे, इतना ऐसे, उसी निशान से जो हमने निशान कटिंग का लगाया है, ये कट दिया है, उसी निशान के अंदर हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। किनारे के ऊपर हमने इसकी सिलाई लेके आनी है। सिलाई लगाने का वही तरीका मैं आपको फिर दोबारा समझाऊंगी कि एक इसका पाँव नीचे हो, एक ऊपर हो, तो आपकी सिलाई सीधी भी आएगी और बिल्कुल किनारे के ऊपर भी आएगी। ऐसे आपने हाथ की मदद से इसको ऐसे दबा देना है, फिर आपने यूं ऐसे सिलाई लगानी है।
ऐसे इसकी सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी। अब हम दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह करेंगे। ये जो हमने निशान लगाया है उसी निशान से इसको ऐसे हाथ के साथ फोल्ड कर लेंगे। अगर हमारे पास इस्त्री है तो हम इस्त्री से भी निशान जी लगा सकते हैं। इस्त्री से तो बहुत ज्यादा आसानी होती है और नफासत भी ज्यादा आती है, लेकिन अगर हमारे पास इस्त्री नहीं है तो हम ये नहीं है कि हम कपड़े सिलाई नहीं कर सकते, तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं। टाइम की बचत भी है। हम इसको उठ के आयरन करें फिर हम इसको स्टिच करें तो उसमें टाइम भी हमारा कम जी जी। अभी जैसे बच्चों आपको पता है रमजानुल मुबारक है। रमजानुल मुबारक में जो है हमने बच्चों के कपड़े वगैरह भी स्टिच करने होते हैं। जो लेडीज बाहर की सिलाई करती है वो भी कर रही होती है, उसके साथ साथ उन्होंने अपने घर को देखना होता है। और हमने इतना पांचा इसका रखना है और यहाँ पे इसको मशीन को रखा। मैम आप कुछ बता रही थी रमजानुल मुबारक के बारे में। तो हम क्या करेंगे, इस तरह अपने बच्चों की जो सिलाई है वो भी जारी रखेंगे, घर का काम काज भी जारी रखेंगे और अपनी इबादत जो है वो भी जारी रखेंगे। तो आपको पता है ये बहुत मुबारक महीना है, इसमें हमारी जो इबादत है वो बहुत ज्यादा हम करते हैं, रोजे रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो बच्चों ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि दुनिया के काम के साथ साथ हम अपनी आखिरत की भी तैयारी करते जाएं, अपने बच्चों को भी बताएं कि ये महीना हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस महीने में हमारी इबादत क्या होती है, हमने किसी तरह इबादत करनी है, ये सारी चीजें जो है हमने अपने बच्चों को बतानी होती है। तो अल्लाह ताला इस महीने में सबको इबादत करने की सादत हासिल, अल्लाह ताला इस महीने में सबको तौफीक दे तो वो ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, रमजान मुबारक के रोजे रखें। असल ईद इसी का नाम है कि पूरा रमजान हम अल्लाह ताला की इबादत करें, उसके रोजा रखें, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें और फिर उसके बाद हम ईद उल फितर मनाएं तो फिर मजा है। तो मेरी तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है, भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करें कि दिल लगा के इबादत करें, क्योंकि ये महीना जो है वो किस्मत से हमें दोबारा मिलेगा, जिंदगी का पता नहीं है कब खत्म हो जाए। इस तरह हमने यहाँ से सिलाई लगा के यहाँ पे लाके रोक देनी है और फिर हमने इधर से सिलाई लेनी है। वो हमने क्यों इधर से सिलाई लेनी है, अगर हम इधर से ऐसे ही सिलाई लगाते इस तरफ जाएंगे तो एक इसका ये बढ़ जाएगा, एक छोटा हो जाएगा। तो हमने इधर से स्टार्ट करनी है, उस तरफ लेके जानी है। ऐसे परफेक्ट इसकी सिलाई के लिए हमने अभी इधर से स्टार्ट करनी है, इसी तरह सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है, लेकिन दूसरी साइड से लगानी है। ये दूसरी साइड की सिलाई है, जब हम इसको डबल करेंगे तो फिर इस सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे, लेकिन दोनों तरफ की सिलाई जो है हमने पांचे से स्टार्ट करनी है, फिर लाके हमने इसके ऊपर से ऐसे मिला देनी है। फिर हम इसको डबल कर देंगे इसी तरह। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको यूं ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे ताकि ये नीचे से शलवार जब हम इसको बच्ची को पहनाए तो नीचे से नजर ना आए। जैसे नीचे से ये साइड नजर आती है ना, इसको ऐसे हम फोल्ड कर देंगे थोड़ा सा, इसके ऊपर से सिलाई को ऐसे ही डाल देंगे ऐसे। अब हम दूसरी साइड से भी ऐसे पकड़ेंगे, ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको यूं ऐसे करेंगे, ऐसे करके इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे।
ये बेसिक चीजें होती हैं मैम, जिनके बारे में काफी कम लोगों को पता होता है। जी, इस तरह जब हम कर देंगे तो जैसे पांचे के नीचे से जब हम पहनते हैं और उसकी सिलाई वाली जो कपड़ा होता है वो नजर आ रहा होता है ना, वो नहीं नजर आता। अब हम इसके धागे जो है अच्छी तरीके से काट देंगे। ऐसे रख के हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये वाला जो कपड़ा है ये ऐसे, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे ताकि नीचे से नजर ना आए। ऐसे सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर छोटे छोटे कट्स दे देंगे इस तरह, ताकि इसको हम जब सीधा करें तो कपड़ा अंदर इकट्ठा ना हो। ठीक है, छोटे छोटे इसके अंदर हमने कट्स दे देने हैं। सिलाई इसकी डबल कर लेनी है साड़ी के अंदर। इस तरह जब हम कट देते हैं ना, तो फिर जो कपड़ा अंदर हमने छोड़ा हुआ होता है वो कपड़ा इकट्ठा नहीं होता। अगर हम कपड़ा बीच में रहने दें, ऐसे देखें, ऐसे कर देंगे। ऐसे करने के बाद अब हम इसको सीधा करके देखेंगे कि हमारी सिलाई कैसी रही है। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी कटिंग किस तरह लगी और स्टिचिंग किस तरह लगी, मेरी कौन सी बात आपको समझ नहीं आई, ताकि मैं आपको डिटेल से समझा सकूं। जो चीज आपको समझ में नहीं आई, जो चीज आप लोग पूछना चाहते हो, वो मेरे से जरूर पूछिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे जरूर मेरी वीडियो को अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे। अगर आपको लगे कि इसमें मैंने जो आपको सिखाया है वो अच्छा सिखाया है, उसमें आपने कोई नॉलेज हासिल की है, ये देखें इस तरह ये शलवार जो है वो बन के तैयार हो जाएगी इस तरह। और ये वाला जो है हमने यहाँ से इलास्टिक डालनी है, इलास्टिक डाल नीट हो जाएगी। यहाँ से आसन से ये जो मैंने इसकी लूज कटिंग की थी, ये वाली चीज ऐसे आएगी। ये ऐसे हम रखेंगे, ये देखें अभी इसके ऊपर आप देखें, ये इस तरह बिल्कुल परफेक्ट सलवार जो है वो बन जाएगी। यहाँ से हम इस तरह इसकी जो शेप देते हैं कटिंग में, स्टिचिंग में भी वही लुक आती है। फिर असल में डिपेंड करता है कि हमारी कटिंग कैसी है। अगर हमारी कटिंग अच्छी है तो हमारी स्टिचिंग खुद ब खुद ही अच्छी होती जाएगी। अगर हमारी कटिंग अच्छी नहीं है, कपड़े के अंदर ओरेब है, हमने उसकी ओरेब अच्छे से नहीं निकाली, कपड़े को अच्छे से हमने सेट नहीं किया, तो कपड़े की कटिंग भी इस तरह की होगी और फिर वो सिलाई के अंदर भी कपड़ा सेट नहीं आएगा। तो मेरी तमाम बच्चियों से यही रिक्वेस्ट है कि जब आप कपड़े को कटिंग के लिए रखें, पहले उसको प्रेस कर लिया करें। प्रेस करने के बाद उसकी जो ओरेब है वो निकाल लिया करें, फिर कपड़े को आप कटिंग के लिए रेडी किया करें। ठीक है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा।